उसका आधा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कोई भी अच्छा काम करते हैं घर में या कहीं पर भी, किस चीज से शुरुआत करते हैं? किससे करते हैं? प्रार्थना से ना। तो प्रार्थना के लिए सीधे बैठे, जरूरी नहीं आप ऐसे बैठे, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठना है। ध्यान रखना है कमर सीधा, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, ठीक है? पेट की मांसपेशियां रिलैक्स, छाती उभरा हुआ, ठीक है? हाथों को ऐसे रखना है घुटनों के ऊपर। अपने शरीर को जज करना है। क्लोज योर आईज, आंखें बंद रखें। सारा ध्यान आपकी शरीर में केंद्रित कर दीजिएगा। देखिएगा कमर सीधा है या नहीं। नहीं है तो सीधा कर दो। पीठ सीधा, गर्दन सीधा, पेट की मांसपेशियां रिलैक्स है या नहीं। नहीं है तो ऑर्डर दे दो, भैया रिलैक्स हो जाओ। छाती उभरा हुआ, गर्दन की मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं हो। अगर हो तब उसे आदेश दें वो रिलैक्स हो जाए। जब आपका शरीर रिलैक्स हो जाए, आपका ध्यान आपकी श्वास में, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे निकालना। अपना सारा ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित कर दीजिएगा। ये मत सोचे पड़ोसी भाग के चला जाएगा, कोई जाने वाला नहीं इधर से। अजय जी से बात हुआ इसलिए आंखें नहीं खोलना। जब आपको मालूम है जितना ज्यादा लंबा गहरा श्वास होगा, आपका मन उतना ही ज्यादा शांत होगा, शिथिल होगा। इसीलिए हौले हौले श्वास लेना और हौले हौले निकालना। जब आपका शरीर शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, मन आपका शांत हो जाए, श्वास के माध्यम से नमस्कार मुद्रा में आ जाइएगा। अपनी हथेलियों को आपस में मिला लें, नमस्कार मुद्रा। छाती के पास रख दें हाथ। सभी लोग नमस्कार मुद्रा में आएंगे। प्रार्थना के लिए पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपा करोतं परवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलि रानतोष्मि आबाहु पुरुषाकारं शंख चक्रासी धारिणं सहस्त्र शीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलि। हरे ओम।
सभी को नमन करेंगे। परमेश्वर को नमन करें। धीरे से आंखें खोल लीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा 2-4 मिनट का। ये सवाल इंडिविजुअल है, पर्सनली, उसका उत्तर में मत बोलिएगा किताबों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, और बाबा ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना। ये सवाल इंडिविजुअल है। क्या है? तो 2-3 लोग इधर से बोलेंगे, 2-3 लोग इधर से बोलेंगे। वैसे तो आप जीनस में हैं, आप वर्क करते हैं, तो सबसे पहला आपसे सवाल है, आप काम क्यों करते हैं? आपका काम करने का उद्देश्य क्या है? चोट मानी, ठीक है। आप बताइए, सवाल बहुत सिंपल है, हमारे काम करने का क्या पर्पज है? ठीक है, बताइएगा। सर्विंग मैन, वेरी गुड। इधर किसी से बोलेंगे, बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही, बेटा माइक देना फटाफट सर को। दोस्त आपको भागना पड़ेगा थोड़ा, ज्यादा नहीं भगाऊंगा मैं। देखिए, हम जो काम करते हैं, हम नहीं, आप इंडिविजुअल, हम की छोड़िए, आपकी पूछ रहा हूँ। मैडम ने कहा पैसा नहीं करना है, आपने भी कहा हाँ सेविंग मनी। आप सर देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ बेसिकली कुछ तो मेरे और मेरी फैमिली के लिए है, और इसके अलावा साथ साथ मैं देश के लिए भी काम कर रहा हूँ। चल बहुत अच्छा। सर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन की करती, बड़ी अच्छी हैं आप। हाँ बोलो दोस्त। पर मंथ 5 लाख रुपीस का देता हूँ, मान लीजिए आपको पर मंथ 5 लाख मिल जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप? आपने कहा मनी के लिए, सपोज नहीं, आपको पर मंथ से बात हुआ था, मेरा बोल रहे थे ऐसा पैकेज देंगे वो मुझे, रात से ही बात हुआ था, फिर क्या करेंगी? सिर्फ पहले बिल देते थे, फिर मारूंगी। नहीं, आज मैं देके जाऊंगा, श्योर यू कैन, देके जाऊंगा। चलिए, जब होगा तब प्लान होगा ना, है ही नहीं तो फिर कैसे प्लान? तो सर आप पैसा कमाना, ठीक है। जो आपने कहा था सेविंग मनी, आपने खरबों रुपए बैंक में जमा कर लिया, तुम सेविंग करना चाहता है खरबों रुपए, उसके बाद क्या करोगे? जल्दी जल्दी। हेलो सर, मैंने जीवन व्यापन का नाम लिया था। नहीं, खरबों रुपए तुमको एकदम शानदार तरीके से हो रहा है, लाइक अंबानी साहब। उसके बाद क्या करोगे? अरे इतने बच्चे सपने दिखा रहा हूं तुमको। चलो ठीक है, इधर से कौन भाई बोला था? तरीके से, और देश के लिए नरेंद्र मोदी जैसा काम कर रहे हो। हाँ, मान लो, फिर क्या करोगे बताओ? सर देखिए, मैं तो सोचता हूँ नरेंद्र मोदी जी का तो मैं सोच नहीं सकता। चलो एग्जाम्पल के मान लो तुम एक मिनट के लिए, आगे बताओ। सर देखिए, मैं सोचता हूँ कि जो से देश में गरीबी न रहे और कोई भी मजबूर ना हो, खास तौर से खाने पीने और रहने के लिए। वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं सर, पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, चलो ये सब हो गया, कोई गरीब नहीं रहा, सब अमीर हो गए। उसके बाद मैं अमीर की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अमीर कोई भी भूखा नहीं रहा। हाँ, कोई भूखा नहीं रहा, और रहने के लिए जैसे बहुत पहले चलता था रोटी कपड़े और मकान, ये हो जाए इतना बहुत है। इधर से आवाज ऐसी नहीं, बस एक जना और, फिर समय नहीं लेगा। अजय आप कुछ कहेंगे? हेलो, बोलो। अरे बेच तो दिया, खूब बेच दिया, आप क्या करोगे? बस उसका उपयोग जो भी उसी गौशाला में लगाऊंगा, जैसे देश का विकास उस कार्य में करूंगा। चलो, तुम्हारा इतना विकास हो गया कि पूरी दुनिया में तुम नंबर 1 आ गए, फिर क्या करोगे?
फिर तो कोई जरूरत नहीं। और आज तुमको दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना के जाने वाला हूँ। और उसका ऑब्जेक्ट है वो वक्त और परिस्थितियों के साथ चेंज होता रहता है। जैसे आज मैं काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जो मेन ऑब्जेक्ट है मेरा वो जीवन को गतिमान और चलायमान रखने के लिए कर रहा हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, प्रसन्न रहूँ। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। आज पैसे तो मैं बहुत दे चुका हूँ। नहीं, आज जो अभी काम कर रहा हूँ वो पैसे कमाने के लिए। ठीक है, चलिए मैं एक सिंपल सा बात, इसका आंसर इतना सा था, मैं जो भी काम करती हूँ बहन तुमने बोला पैसा कमाओगे, इतना सा था, मौज मस्ती के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हम जो भी काम करते हैं सुख शांति के लिए करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? आप 10 साल का देख रहे हैं, 10 साल किसने देखा बाबा? एक सिंपल सा उत्तर था इसका, जो भी करते हैं हम सुख शांति के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। और कुछ रीजन है क्या? तुम अच्छा पैसा कमाएगा, घर वालों को देगा, घर वालों को उनका परमेश अच्छा होगा तो तुमको क्या मिलने वाला है? फिर बोला ही नहीं किसी ने भी। इतना सिंपल उत्तर था कि जो भी काम करते हैं, चाहे तुम कुछ भी काम करो, चोरी करने वाला आदमी भी क्या बोलता है मालूम है? इतना सारा माल लूट लूंगा फिर क्या करूंगा? मजा करूंगा। क्या करूंगा? और मजा करना है तो चोरी करेगा क्या? सोचो ध्यान से। तो हम सबका उद्देश्य एक ही है, हम शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? और जो उद्देश्य है, तो वट एवर वी डू वी वांट टू हैप्पीनेस। और योग का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? तुमको मैं बहुत सारा आसन सिखाने वाला नहीं हूं। तुम सोचा होगा योगा वाला गुरु जी के क्या क्या सिखाया जाएगा, वो नहीं। समझ में आया? तो आज के बाद जो भी काम करोगे क्यों करोगे? खुशी के लिए ना, ये करते हो। अच्छा मुझे दूसरा बात बताओ, तुमको खुशी दूसरा दे सकता है क्या? आपको जो खुशी है दूसरा दे सकता है क्या? बोलो तो सही। मैं बहरा हूं, बताया नहीं अजय ने? नहीं ना? तो हम लोग हमेशा आशा किससे करते हैं? तुम बोलते हो आज मैं परेशान हूं, दुखी हूं, किसकी वजह से? हमारी तुम्हारी उंगली हमेशा ऐसी जाती है, उसकी वजह से बहुत खराब है, सीनियर खराब है। और छोड़ो, बोले पत्नी ऐसी आ गई, पति ने जैसे वैसा नहीं मिला, पति पत्नी अच्छे, तुम लोग सब जवान बच्चे हो, कुछ बुजुर्ग भी हैं, बच्चा नालायक हो गया, पढ़ाया लिखाया बात सुनता नहीं है, वो सब ठीक है, पड़ोसी खराब है, रिश्तेदार खराब है, नाक पे दम कर रखा है, दिया पड़ो। आप कितने सारे एक्सक्यूज हैं आपके पास, है कि नहीं है? मैं आपकी तरह क्लास ले रहा था, मेरे को क्या बोलते हैं मालूम है? गुरुजी इन सब की बात छोड़ो, मैं मेरी बाइक से परेशान हूं। मैंने कहा वाह, तेरे से बड़ी बाई हो गई। फिर तुम सोचो, तुम्हारे घर में बाइक तुमको परेशान कर दे, तुम्हारा ड्राइवर परेशान कर दे, तुम्हारी अपनी क्या वैल्यू है बताओ मुझे? कोई भी आएगा, स्विच ऑन करेगा, आ जाएगा और आग बगला हो जाएंगे। तो तुम्हारा अपना इंपॉर्टेंस हुआ क्या? हुआ क्या? सो योग कहता है खुद को देखो, दूसरों की बात मत करो। क्या बोलता है? पहली क्या बात बोला? आनंद का बात। दूसरा क्या बोला? तुम स्वयं की बात करो, दूसरों की बात मत करो। हम हमसे किसकी बात करते हैं? स्वयं की बात नहीं करते। तो फ्रॉम टुडे तुम किसकी बात करोगे? और मैं बोलता हूँ खुशी में रहना ना हर काम, और तुम जब खुशी से काम करोगे ना, मैं लिखा के देता हूँ, लिख लेना, जो काम तुम्हारा 10 दिन में होने वाला है वो 7 दिन में हो जाएगा। जो आप काम खुशी से करोगे क्या होगा? जो काम 10 दिन में होने वाला कितने दिन में हो जाएगा? तो तुम्हारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? फिर समझ आएगा मैम। ठीक है? सो इसलिए खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम खिले खिले रहोगे, तुमको तुम्हारे बॉस तुमको चाहेंगे, तुम्हारे ऑनर तुमको चाहेंगे, तुम दुखी रहोगे, कोई तुम्हारे पास आना नहीं चाहता। आना चाहता है क्या? तो आप खुश आदमी के साथ रहना चाहते हो, दुखी के पास? किसके पास? खुश आदमी। तो खुश जो आदमी होता है उसके सराउंडिंग लोग बैठते हैं। जो आदमी खुश होता है क्या बोलता है? सारा जहां मेरा। क्या बोलता है? खुल जाता है। दुखी आदमी सारा जहां कोई नहीं है, सब बेकार है। क्या बोलते हैं हम लोग? तुम कभी भी परेशान होते तो क्या बोलते हो? सब बेकार है। तो जो खुश होता है उसके लिए सारा जहां अपना होता है, और सारा जहां अपना होगा तो योग क्या करता है? लोगों को जोड़ता है, तो सारा जहां तुम्हारा होगा।
तो दुखी आदमी, तुम कितना ही बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करो और अंदर से परेशान है तो अटेंड नहीं करेगा, तुम भी अटेंड नहीं करोगे। करते हो क्या दुखी मन में? नहीं करोगे ना। तो खुश आदमी क्या करता है? जब आदमी खुश होता है तो क्या करता है? कैसे बांटता है? खुशियों को कैसे बांटा जाता है? कुछ तो बोल दो। अच्छा सपोज तुमने सोचे मर्सिडीज लेके आना है, क्या लाना है? और तुम्हारे घर में मर्सिडीज आ गई और जैसे ने पेट्रोल फ्री कर दिया तो क्या करोगे? देखो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, नैनो हो साइकिल हुआ, सबका अपना अपना क्या है पॉकेट अलाउड करता है। क्या करता है? जो भी तुमने खरीदा, जैसे खरीदते हो तो अपने नियर एंड डियर वाले को बोलते हो ना, इतने साल से सोचा था एक चीज लाया, क्या मजा आ गया, क्या बोलते हैं? या किसी दोस्त से तुम बोलते हो तो बोलते हो मजा आ गया। तो जैसे ही तुम खरीद के लाते हो तो क्या आता है अंदर से? उसको हमेशा खुशी को शेयर करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? और शेयर करने का मतलब आपको जोड़ना है। तो दुखी आदमी कभी शेयर करता है क्या? तुम पार्टी करोगे, लोगों को मिठाई खिलाओगे, दुखी आदमी नहीं करता। इसे दुखी आदमी सुसाइड तक चला जाता। कहां तक? अब कितना ही बड़ा पार्टी करो, घर में जाएगा, कमरा बंद करेगा, लाइट बंद करेगा, सब कुछ लाइटर्स सुकुड़ कर बैठ जाएगा। इसलिए लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारा ध्यान तुम्हारे लिए है, लेकिन कहना आसान है, करना तुम्हारा दोस्त बोल जाता है ना मस्त रहा कर यार, चलता है सब। और मुझे पता है कहना आसान है, जो सफर कर रहा है उसको पता है कि तो क्या होता है। तो एक ओनली फॉर वन सिस्टम जो इस दुनिया में जो तुम्हारी उस खुशी को ला सकता है वही योग। क्या है? तो हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे तो तुम्हारा खुशी भी अपने आप आएगा, कहने से नहीं आएगा। आप सुख शांति में हैं कैसे मालूम चलेगा? मेरी बॉडी एक्सप्रेशन से। आप फर्स्ट बार मिल रही है मेरे से, बताइए जल्दी। बिटिया ने कहा बॉडी एक्सप्रेशन से आप लोग क्या कहते हैं? मन के अंदर कौन झाके देखेगा? हनुमान जी तो है नहीं, देखो राम सीता खुद ही खुद को देखेगा। तुम बहुत अच्छा है। हाँ एक दो दिन और बोल दो। हाँ कौन बोला? तुम बड़ा समझदार है, पहले कहा था। सो आई एम सेइंग, बोलते ना अभी अभी बताया था, बहुत खुश नजर आ रहा है, क्या बात है, कहां से मिलता है? योर स्माइल, योर मुस्कुराहट। व्हाट्स सो इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा मुस्कुराहट। क्या है? तो मुस्कुराने के लिए किसी ने मना किया क्या? किया क्या? तो मुस्कुरा दो। वो भाई मुझे बोले 10 साल बाद हम जॉब करने के बाद देखेंगे, 10 साल हमने देखा नहीं है, अभी से मुस्कुराने के लिए मना है। कुल मिला के आपका और मेरा सोचने का इतना सा ढंग है, आप तो सोचते हो ऐसा काम करने के बाद मजा करूंगा। क्या सोचते हैं हम लोग? ऐसा काम हो जाए तो मजा करूंगा। मैं क्या बोलता हूँ? अभी से मजा करने किसने मना किया? किया क्या मैम? तो पैसा हो ना हो, मजे अभी से करना है। तुम्हारी स्माइल के पैसे से संबंध है क्या? तुम्हारे मुस्कुराहट से पैसे का संबंध है अर्जया? तो मुस्कुराओ ना। बाय बट भगवान ने किया, इस टॉपिक पे बोलूंगा तो आई कैन टॉक 2 hours कंटिन्यू फॉर स्माइल। इतना सा बोलना चाहूंगा, जो भी काम करते हैं हम सुख शांति के लिए करते हैं, और दूसरा दे नहीं सकता। तुम्हारी सेल्फ प्रॉपर्टी है, तुम्हारा अपना जायदाद है, उसको बाहर निकालो। किसके थ्रू? किसके थ्रू? चलो ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते। मैंने आपको बोला था दूसरों के कहने से होता नहीं है, कहना आसान है। तो हम लोग कुछ साधना करेंगे। अगर तुम रोज 10 मिनट निकाल लो, वैसे तो क्लास के बाद ही तुमको कुछ दे के जाने वाला हो, रोज 10 मिनट करोगे तो तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा। करें? चलो। 1 में हाथों को ऊपर लेके जाना। क्या करना है? ऊपर। भैया खड़े हो तुम भी करना, खड़े खड़े करना, इधर बैठना नहीं है। हाँ खड़े खड़े कर लेना। 2 में हाथ नीचे। समझ में आया? तुम लोग नहीं करेगा तो गंगे किनारे है तो नहाएगा नहीं। डॉक्टर साहब भी करना उधर, और लोगों का ध्यान भी रखना।
वन में क्या करना है, हाथ को ऊपर लेके जाना है, श्वास लेते हुए क्या करना है, ब्रीथ इन, व्हाइल रेज योर हैंड्स अपवर्ड, ब्रीथ इन। जब श्वास निकालोगे हाथ नीचे, एक में श्वास लेना, दो में निकालना, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। और एक हाथ। तुमको पता है तुम्हारे लंग्स में प्रॉब्लम क्यों आती है? आपको पता है आपके लंग्स में प्रॉब्लम क्यों आती है? अगर आपके फेफड़े के अंदर सही प्रकार से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपका लंग्स कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आता है ना? अगर तुम्हारा लंग्स कमजोर हो जाएगा तो किस प्रकार का प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में आएगा मालूम है? बोलो जल्दी। खांसी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, एलर्जी प्रॉब्लम्स, साइनोसाइटिस और एलर्जी, ये किसका प्रॉब्लम है? अगर तुम्हारा लंग्स कमजोर हुआ ये सब प्रॉब्लम आने वाला है। समझ में आया? हम बोलते हैं एक तीर दो निशान है, इधर तुम ये करोगे तो इतना सारा प्रॉब्लम तुमको आने वाला नहीं। तो करना चाहिए कि नहीं? करोगे आज के बाद? बहुत आसान है। दूसरा इधर क्या है? अगर हाथ में समस्या हो जाए तो बात तो सीधे। क्या नाम है आपका? क्या है? पूजा। सीधे मार दो। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हार्ट अटैक सीधे नहीं आता पूजा, आई एम जोकिंग। पहले लोअर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर तुमने केयर नहीं किया, देन कोलेस्ट्रॉल उसको भी केयर नहीं किया, ब्लॉकेज, फिर पूजा का बाद। तो यहां तक गाड़ी आने नहीं देनी है। समझ में आया? अगर आप इस प्राणायाम को करते हो तुम्हारे इतने सारे समस्याओं का निदान होने वाला है। तो आज के बाद करोगे कि नहीं? इसको करने के लिए अलग से जगह नहीं चाहिए। तुम बिस्तर में उठते बिस्तर पे शुरू हो जाओ, नहाना धोना बाद में, ब्रश भी बाद में करना। कर सकते हो कि नहीं? श्वास ही तो ले रहे हो, तो अपने रूम में ले सकते हो कि नहीं? तो आज के बाद रोज उठते ही इसको करना है, ठीक है? करोगे? नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी। पूजा बोला हार्ट अटैक होगा। चलो, ये आपको क्या करना पड़ेगा? आंखें खोल के एक्सरसाइज होता है, योग नहीं होता है। तुम जुड़ नहीं सकते अपने श्वास के साथ। क्या नहीं कर सकते? जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने नयनों को बंद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब तुम अपने आंखें बंद रखोगे तब तुम श्वास से कनेक्ट हो जाओगे। तो हम दोबारा करेंगे। अब की बात, दो बातों का ध्यान रखना है। सीधा बैठ के देखो, छाती फूलता है कि नहीं? बैठो सीधा, छाती फूला कि नहीं? तो बिना जिम के सलमान खान बन जाते हो। कितना अच्छा आइडिया है। ऐसे भी नहीं बैठना, ये तो अकड़ हो गया। क्या हो गया? ऐसा नहीं बैठना, नॉर्मली बैठना, ठीक है? चलो, सब हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो कमर सीधी, दूसरा आंखें बंद। जब तक मैं नहीं बोलूं खोलना नहीं। पक्का? तो मुझे मालूम है खोल के देखने वाले हो तुम। मेरा रोज का काम है। चलो कोई बात नहीं, देख लो, तुम्हारी मर्जी। नाउ शुरू करें। अच्छा, अच्छी तरह भरना है श्वास, कंजूसी मत करना। बाहर तक आवाज आनी चाहिए रोड पर, ऐसे कहीं हो रहा है। चलो, आंखें बंद, कमर सीधी। 1 2 3, हाथ ऊपर। 4 5 6 7 11 12। पूजा क्या कर रहे हो? 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 1, जोर से बढ़िए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल ले। अगर किसी को भी ऐसा लगा हो ना थोड़ी देर बंद रखूं, ये समझना सही किया। 60% लोगों ने जैसे ही कहा रिलैक्स, ऐसे देखे क्या किया, जैसे मैंने रिलैक्स कहा वो पड़ोसी को देखने भागते ही गया, तो भागेगा नहीं। तो ऐसे देखना नहीं है। ऐसे देखने का मतलब कि ये कराए थे पानी फिरना, और मैं नहीं चाहता इतने प्यार से तुम्हारे लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है, तुम्हारे सर खुद वहां आए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। तो आंखें बंद रखोगे तो अच्छा है, किसी को जाने नहीं दूंगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं करने का मतलब है गंगे किनारे खड़े हो, नहाए नहीं तो फायदा नहीं। तो मैं चाहता हूं नहाओगे तो फायदा होगा। अच्छा, हमारे लाइफ में काम करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? ओनली टू वे हाउ टू वर्क। एक, हंसते हंसते विद हैप्पीनेस। सेकेंड, रोते रोते विद सैडनेस। विच इज बेटर? दो तरीके है ना? ओके। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूं मैं, आप में से कितने लोगों को पता है, ये भैया बात नहीं करना, बात करता है, कि अगले ही पल हम लोगों के साथ क्या घटना घटने वाली है, कितने लोगों को मालूम है? क्या बात कर रहे हैं? मुझे बोला आपको मालूम है? अरे शांति हो गया, कितने लोगों को मालूम है? पता नहीं है। जब अगले पल, ये पल कैसा होना चाहिए फिर? खुशनुमा। समझ में आया? तो तुमको जॉब मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, परिवार अगर हो नहीं हो, तुम खुश रह सकता है कि नहीं? तुम्हारे घर हंसते हंसते जाना, देखो घर वाले क्या बोलेंगे, आज क्या करके आया भाई? बोला गुरुजी बोल गया था घर में हंसना है। पक्का? मैं पूछूंगा तुम लोगों से ना। इसलिए जो भी काम करते हैं, अगर आप हंसते हंसते करो, तो जब तुम लोग कैसे कर रहा था मैं दिखाता हूं। मैंने कहा बस देखा करो तुम कैसे कर रहा था, देखो इधर मुझे देखना। ऐसा थोड़ी बोला पहाड़ को उठा के ऊपर ले जाओ, पहाड़ नीचे ला, ऐसा थोड़ी बोला, नहीं बोला ना। क्या बोला? श्वास लेना निकालना, इतना आसान काम रोज ही करते हो, दिन सांस उठ जाएंगे, आगे क्या? तो अब की बार कैसे करोगे? लास्ट टाइम कैसे करोगे? एकदम मस्ती से। क्यों? अगले पल का, पर इस पल में एकदम दो चीज रहना उधर, सिर्फ तुम्हारा श्वास और तुम। तो जैसे ही बोलूं रिलैक्स, ईमानदारी से आंखें मत खोलना, खोल लो जाने, मैं नहीं बोलता। जो बंद रखेंगे उनको कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है तुमको मालूम चलेगा। देखो, हम कहते हैं ना रसगुल्ला बहुत अच्छा है, स्पंजी है, सोडानी का है, बहुत फेमस है। जब खाओगे तभी टेस्ट आएगा, मेरे कहने से नहीं आने वाला। मैं कितना भी बकबक करेगा, तुम्हें करेगा नहीं प्रैक्टिस, कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? वी आर डूइंग लास्ट टाइम। 3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक, बोलो, दूसरा, तीसरा, तुम अपने कुर्सी पे भी कर सकता है, ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं। चलो सीधे बैठो, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17, कंजूसी हो रही है, 18 19 20 1, भरो पूरा, 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 श्वास में। Don't open your eyes anyhow, any condition. Back should be straight, lower back, upper back and neck without stress. अभी आंखों को बिना 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10. रिलैक्स, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलिएगा। सारा ध्यान आपकी श्वास पर एकदम हो जाइएगा। विद स्माइल, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। इतना बढ़िया आप लोग किया है, मुस्कुराता नहीं है। आंखें नहीं खोलना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन विद स्माइल। सिर्फ आप और आपका श्वास, दो ही चीजें बस। धीरे से टेल मी हाउ इज इट, फीलिंग गुड और नॉट? कैन यू एक्सपेंड 4 मिनट्स एवरी डे? क्या 4 मिनट रोज निकाल सकते हो? 3 मिनट करना है, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन करना है। कितना देर हुआ? तुम अपने ऑफिस में कर सकते हो, कुर्सी में कर सकते हो, ड्राइंग रूम में कर सकते हो, बेड में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। बहाना नहीं चलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। 4 मिनट निकाल सकते हैं ना? अच्छा, लास्ट में एक सवाल पूछ के इस टॉपिक को फिनिश करता हूं। अगर आपको खाना नहीं मिले, कितना दिन जीवित रह सकते हैं? आपको अगर फूड नहीं मिले, कितना दिन जीवित रह सकते हैं? ट्राई किया? और कोई? मेडिकल साइंस कहता है 15 से 20 दिन बिना फूड के वी कैन सर्वाइव। ठीक है? अगर तुमको पानी पीने को नहीं मिले तो मेडिकल साइंस बोलता है 5 से 7 दिन, डिपेंड टू प्लेस। तुमको जैसलमेर के गरीबे में ले जाके बिठा दूं तो 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तीसरा, अगर तुमको श्वास नहीं मिले तो कितना देर? हाँ बोलो तो सही। तो श्वास नहीं मिले तो मेडिकल साइंस बोलता है 3 से 4 मिनट तक। अगर तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा, लेकिन बॉडी फिर भी जीवित रहेगा। तो 5-7 मिनट में बॉडी भी चला जाता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी क्या है? फूड, वाटर एंड एयर। से उठाना है, धीरे धीरे उठाइए, धीरे धीरे इनके साथ चलिएगा। चने पाम, हथेली का रुख आकाश की तरफ उठाइए, हाथ धीरे धीरे। वेरी गुड। और थोड़ा सा, यस। इंटरलॉक योर फिंगर, एड़ी पंजे मिला दीजिएगा, ऊपर हाथों को मिला दें, उंगलियां आपस में फंसा दें। एंड टर्न योर पाम अपवर्ड, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ। इधर देख लो भैया, तुम इधर देख लो। हाँ, अब हाथों को पूरा ऊपर तानना है, जितना तुम तान सकते हो पूरा तानिएगा। आकाश को छूने का कोशिश करो। ऐसे बोले हैं मुझे, गुरुजी जो आकाश छुएगा 1 लाख का चेक दे दूंगा मैं, इसलिए आगे बैठे हो। और ऊपर नीचे थोड़ा सा, 1 मिनट करना है, अभी आधा मिनट हुआ है। अरे सर गिरना नहीं। और ऊपर, और ऊपर। विश्राम, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे। स्टेज पे देख लो आप, जैसे आसन में गए थे वहां से ही धीरे धीरे आना है। बहुत अच्छा। अब पैरों को थोड़ा सा खोल दो, हथेलियां पीछे,
आंखें बंद, तो रिलैक्स कर लो। बैठ जाइएगा अपनी जगह पर, बैठ जाइएगा। कभी कभी क्या करते हो तुम लोग? करते हो कि नहीं? क्यों? रिलैक्स पाने के लिए। अच्छा, ऐसा करने से रिलैक्स होता है क्या? आवाज आ रही? रिलैक्स आता है। ज्यादा ही आया। हाँ, ऐसा करने से क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है और बॉडी को आराम मिलता है। और अजय जी आप कुछ नहीं बोल रहे, जो एक होता है निकल जाता है। और पीछे से कोई बोलेंगे? बॉडी स्ट्रेच होता है, होता है बिल्कुल। बॉडी स्ट्रेच होने से आपका आलस्य भाग जाता है, बॉडी में स्फूर्ति आती है, बॉडी का रंग तन जाता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा, अंगड़ाई कितनी देर लगते हैं आपको मालूम है? कितना देर लेते हैं? कम से कम 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। उसमें आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि बॉडी को रिलैक्स मिलता है, स्फूर्ति आती है, आलस्य से भाग जाती है। तो पहली बात तो ये बताओ कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो तुम्हारे पास 15 सेकंड नहीं है क्या? 24 घंटे में से 15 सेकंड है कि नहीं है? आज के बाद ओके। देखो कितना, wherever we can do this posture, तो अपने बाथरूम में कर लो, रूम में कर लो, किचन में कर लो, ऑफिस में कर लो, छत में कर लो, कहीं पर भी किया जा सकता है। इससे आसान पोस्चर नहीं। समझ में आया? दूसरा, whatever time we can do, सुबह कर लो, दोपहर कर लो, शाम को कर लो, रात को कर लो, आधी रात को उठ के भी कर लो। इससे सुविधाजनक कोई आसान है क्या? तो आज के बाद ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है, कहां करूं, आपके चूज नहीं है। समझ में आया? तो फ्रॉम टुडे इसको करोगे कि नहीं? और 1 मिनट करना, कितना देर? तो खड़े हो जाओ। अब नदी में ना उसके साथ चलना, नहीं तो बोला गुरुजी में नहीं आएगा इधर। धीरे धीरे उठावा, यस एकदम। अरे भैया कहाँ जाओगे? 21वीं सदी चल रही है, मालूम है मुझे। रुको तो सही। हाँ, टर्न योर पाम। अब दाहिना हाथ दाहिनी तरफ खींचो पूरा, बाएं तरफ खींचो, छाती को फुलाओ थोड़ा सा, एक्सपांड योर चेस्ट और खींचो। वेरी गुड। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाइए, एकदम धीरे धीरे हाथ ले जाइएगा। इंटरलॉक योर फिंगर, सेंटर ऑन पाम अपवर्ड। नाव में घड़ी देख रहा हूं, तुम आगे ऊपर तानोगे। अब आंखें बंद, मत खोलना आंखें, बहुत खोल लिया। ऊपर खींचिएगा पूरा, ऊपर तानेंगे पूरा। रूम में हो तो छत को छूने का प्रयास करना, इधर हो तो आकाश को छूने का प्रयास करना। मुझे मालूम है छू नहीं सकते आकाश, तुम कोशिश तो करो। कुछ भाई बंधु बहनें एड़ियां उठा रही है, मैं छू लूंगी, मैं एड़ियां नहीं उठाना। और ऊपर खींचो, वेरी गुड। थोड़ा सा और ऊपर। जब तक आपका शरीर पूरी तरह खींच नहीं जाए, अंदर से आवाज नहीं आ जाए आई कांट डू मोर, और नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तब तक ऊपर खींच। आंखें मत खोलो भैया, खोल लूंगा, मेरा आंख है। और ऊपर ताने 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 और विश्राम। धीरे धीरे वापस, स्मूथली कम बैक। धीरे धीरे वापस, जिस प्रकार से तुम आसन में गए थे ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे वापस आए। पैरों में फासला कर दें, मेक अ डिस्टेंस 1.5 फुट बिटवीन योर लेग्स। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला।
हथेलियां पीछे, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए पीछे और अपने पूरे शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। कंप्लीटली रिलैक्स, एकदम रिलैक्स योर शोल्डर, रिलैक्स योर चेस्ट, रिलैक्स। बैठ जाइए धीरे से। कैसा लगा? क्या अपने समय में से थोड़ा समय निकाल सकते हो? तुमने अपने मुंह से बोला, आलस्य दूर जाता है, एनर्जी आता है, स्फूर्ति आता है, रिलैक्स मिलता है। अगर मैं तुमको ये बोलूं, तुम्हारे उसको करने से तुम्हारे घुटने का दर्द सही हो जाएगा, पिंडलियों का दर्द सही हो जाएगा, कमर का दर्द सही हो जाएगा, पेट का दर्द सही हो जाएगा, पेट बढ़ेगा नहीं। क्या करोगे? दिख रहा है मसल्स? क्या करना है? लेग्स का मसल्स टाइट करना है। क्या करना है? घुटने को टाइट करो तो क्या हुआ? देखो इधर, दिख रहा है मसल्स टाइट होता है। इट्स गुड फॉर काफ मसल्स, नीज एंड थाइज। अंडरस्टैंड? व्हेन यू स्ट्रेच योर बॉडी, जब शरीर को ऊपर तानो, टाइट योर बटक्स, इसको टाइट करना है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है? इसी से बोलता हूं। क्या करोगे? बटक्स को टाइट करोगे, ये बड़ा फेस करो पीछे, टाइट दिस मसल्स, इसको अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है। उससे क्या होगा? कॉक्सिक, कमर का दर्द नहीं होगा। ठीक है? तीसरा बात, टर्न योर बॉडी दिस साइड, कॉन्ट्रैक्ट योर बेली इनसाइड। पेट को क्या करना है? अंदर खींचोगे तो पेट का ऑर्गन्स का मसाज होगा। फोर्थ, स्पाइन, टर्न हो जाओ बेटा पीछे, हाथ को ले जाओ फटाफट से। पूरा खींचने से स्पाइन, कमर दर्द, पीठ दर्द होने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग। सर्कुलेशन फास्ट होता है। टर्न योर बॉडी दिस साइड, एक्सपांड योर चेस्ट। छाती फूलने से अंदर क्या है? लंग्स एंड हार्ट क्या होंगे? पूजा, फिर हार्ट फेल नहीं होगा। देन शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पूरा टोस टू हेड स्ट्रेच करोगे, इतना सारा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बहुत मुश्किल है। खड़े हो जाओ, मत करो, 20 दिन है अभी। दाहिना हाथ दाहिनी तरफ, बाया बाई तरफ, और खींचिएगा थोड़ा सा, और खींचिए। अब धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइएगा, धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। इंटरलॉक योर फिंगर, टर्न योर palm upward. Now we will do for just 1 minute. My time has started now. Everybody, close your eyes. आंखें बंद। शुरू करिएगा। ऊपर तानिए हाथों को पूरा, अपनी क्षमता के अनुसार। आई डोंट नो योर कैपेसिटी। ऊपर तानिए पूरा। टाइट योर बटक्स, नितंबों को टाइट करो। पेट अंदर, पिचका दो पेट अंदर, जिसका नहीं हो भी पिचका दो। छाती को खुला लीजिए और एक्सपांड योर चेस्ट। शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पूरा तानिएगा ऊपर। पूरा तानने के बाद कॉन्सेंट्रेट योर ब्रीथ, ध्यान सांस पे लीजिएगा। 10 से तुम्हारी बॉडी है, दूसरों का थोड़ी तान दे हो। ऊपर ताने ताने ताने, रिलैक्स, एकदम धीरे धीरे, आंखों को बिना खोले धीरे धीरे वापस आइएगा। एकदम धीरे धीरे वापस। जब हाथ नीचे आ जाएं, पैरों को खोल दो, हथेलियां पीछे, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। एकदम सारा ध्यान तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा कंधा, तुम्हारा छाती, तुम्हारे लेग्स,
तुम्हारा स्पाइन, ओनली फोकस योर बॉडी, ओनली योर बॉडी एंड बॉडी एंड बॉडी. Completely relax and relax and relax. Smoothly open your eyes. आने में आधा मिनट आसन को मेंटेन किया. 1 मिनट क्या किया? ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव हुआ. विदाउट ऑब्जर्वेशन दैट नॉट योगा. पोस्चर दैट नॉट योगा. अगर तुम ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो योगा नहीं हुआ, एक्सरसाइज हुआ. यू कैन फील लाइटनेस है कि नहीं है. तो कितना मिनट का प्रोग्राम दिया मैं तुमको? 4 मिनट्स प्राणायामा भस्त्रिका. कौन सा किया था? 3 मिनट करना, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन, 1 मिनट ताड़ासन, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन, जाना आना. कितना मिनट हुआ? 4 + 3 कितना? तो निकालोगे 7 मिनट. खाना खा के तो आदमी को क्या होता है, मन सुस्ता लेते हैं ना बेटा. तो खाना खाते ही प्रैक्टिस तो मन ही नहीं होगा करने का. बैक को स्ट्रेट करते हैं तो एक अलग से दर्द होता है. कंसंट्रेशन ऐसे होता है कि मुझे स्ट्रेट करना है, और यहाँ पे एक होता है हमेशा. तो वो क्या प्रैक्टिस से दूर हो जाएगा, ये नेचुरल? अभी हो रहा है क्या? थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है. जब स्टार्ट किया था तो तभी हुआ था. थोड़ी देर में पूरा रिलैक्स हो जाएगा. इसलिए मैंने एक शब्द कहा था, आपको याद होगा, डू ऑन योर कैपेसिटी. कहा था, इसमें कहा था अपनी क्षमता के अनुसार करना. मेरी बात मत मानना. आपको लगता है कि नहीं, आई कांट डू मोर, 1 मिनट भी मत करो, आप कम कर लीजिए, यू कैन कम. पर जब भी करो मैक्सिमम स्ट्रेच नहीं करोगे तो तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा. समझ में आया? तो गिव अ मैक्सिमम स्ट्रेच. जब बॉडी कहे कि रुक जा, आई कांट डू मोर. हम लोग मोस्टली ऐसे बैठते हैं, इसलिए आजकल कमर दर्द का शिकायत रहता है कि नहीं आप लोगों को? बिकॉज सिटिंग पोस्चर सही नहीं है. अब तुम सीधा भी बैठोगे तो भी दर्द होता है. पता है क्यों? आदत ही ऐसा हो गया. अब तुम सीधा बैठोगे तो दर्द हो रहा है. ठीक है. अगर आप ताड़ासन रोज करेंगे, आई एम श्योर विद इन 10 डेज तुम्हारा बैक एकदम मस्त हो जाएगा. थैंक यू. वेलकम. एक सवाल और बस. पूजा, हार्ट अटैक मत करना. कर लो. मेरा थ्योरी बोलता है कम खाओ, अच्छा खाओ. मेरे पास 1.5 घंटा था, 1.25 घंटा हो गया, 15 मिनट और दूंगा तुमको. तो जो बताया उसको भी तुम करोगे, ये बॉडी पे काम करता है पूरा. सबको लगा कि रिलैक्स. तो रनिंग करने का जरूरत नहीं है. लोग कहते हैं वार्म अप करना चाहिए उठ के सुबह सुबह. जरूरत नहीं वार्म अप का. तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हुआ कि नहीं? एक आसन ढंग से किया तो तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है. देयर नो नीड टू जंप. ठीक है. तो एक आसन बहुत सारे हैं बेटा. कभी नेक्स्ट टाइम कभी विजिट हुआ तो आई एक्सप्लेन अनदर वन. ठीक है. तो अभी जो सिखाया मैं 10 मिनट के लिए सिखा के जा रहा हूं तुमको. ठीक है. तो एक चाबी भी देने वाला मैं तुमको आज. जब चाहो तो मस्त मौले हो सकते हो. क्या करोगे? कमरा अकेला बंद, अकेले तुम और हंसने लग जाओगे. ऐसी चाबी दे दूं? किस किस को लेनी है? तो आज के बाद सबकी ख्वाहिशें पूरी. वो बोला मनी मनी, आज का मनी मनी भूल जाएगा, हनी हनी मिलेगा उसको पक्का. ठीक है. एक सवाल और किसी को, जब तुम्हारा मन हो कितनी बार कर सकते हैं? अभी तक तो 1 बार भी नहीं हुआ. ठीक है. मैंने कहा 10 मिनट. बाकी देखो कितना खाना चाहिए, आपके पास समय कितना है, ये मेरा सवाल नहीं बेटा. आप कितना समय दे सकते हैं. मैं तो 10 मिनट का बता के जा रहा हूं. 3 बार करोगे तो किसको ज्यादा बेनिफिट होगा? आपको होने वाला है. 1 बार करोगे तो भी होने वाला हो. और मैं ताड़ासन जरूर बोलता हूं 2 बार करो. ठीक है. थैंक यू. वेलकम. सो समय आपको डिसाइड करना है. मैं 3 चीज बता के जा रहा हूं. तीनों को अलग अलग भाग में कर सकते हो, एक साथ कर सकते हो. और ताड़ासन तो तुम कभी भी कर सकते हो. बताया ना मैंने आपको. भस्त्रिका आपने, तुम जब भी थकान, आपको पता है उबासी क्यों आती है? किसको मालूम है उबासी क्यों आती है? कहां पे? ब्रेन में उबासी आती है. तो तुम सोते हो ना, तो सर्कुलेशन कहां होता है? आपके ब्रेन में होता है वापस. तो यू आर एक्टिवेटेड. तो तुम भस्त्रिका करने से क्या होने वाला है? देखिए
अजीब सा एनर्जी, जिसे प्राणवायु बोलते हैं, ऊर्जावान बनने के लिए। ठीक है, चलिए सवाल खत्म, नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, हमने एक आसन किया तन के लिए, किसके लिए किया? बॉडी के लिए। किसके लिए किया? बॉडी के लिए। और दूसरा प्राणायाम किसके लिए? मन के लिए। किसके लिए? हमारे पास तन, मन और धन। क्या है हमारे पास? तन, मन और धन। छोटा सा बात है, इसलिए तो दिक्कतें आती है। धन, मैं आपको 100% बताऊं, धन हमेशा हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। आई नो दैट पीपल, उनके पास कुछ भी नहीं है पर लाइफ में कैसे रहते हैं? मस्त मौला। और जिसका बहुत सारा पैसा है नहीं रहते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि तन, मन, तीसरा आत्मा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जब तन, मन और आत्मा तीनों का समन्वय होता है तब हम योग के क्षेत्र में जाते हैं। आत्मा देखा है? पिक्चर नहीं देखी? 20 साल बाद जब मजाक कर रहा था। देखो, तुम किसी भी मरे हुए आदमी को देखते हो ना, तो उसका बॉडी एजिटिव रहता है, आंखें, नाक, सब कुछ रहता है, पर उसमें से एक चीज निकल जाती है। वो क्या है? रूह मानो, एनर्जी मानो, शक्ति मानो, कुछ भी मानो, वहां से निकल जाता है। दैट्स आत्मा। उसके शुद्धिकरण के लिए क्या करोगे? शरीर के शुद्धिकरण के लिए हम लोग करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, जुम्मा करते हो, रनिंग करते हो। और मैं योग की भाषा में मैं आसन की बात करता हूँ। क्या करते हैं? तो कौन सा आसन किया? ताड़ासन। कौन सा किया? वो तुम्हारे बॉडी के प्यूरिफिकेशन के लिए। और माइंड के प्यूरिफिकेशन के लिए क्या किया? प्राणायाम। इसे जितना लंबा गहरा तुम्हारा सांस होगा, मन कैसा होने वाला है? तो तुमको भस्त्रिका किया उसके से माइंड के लिए। तो आत्मा के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? प्राणायाम तो मन के लिए किया। ध्यान क्या करते हैं? और ऑफिस में हमेशा बोलते हैं बॉस लोग, ध्यान से काम करो, ध्यान से काम करो, है ना? और बचपन में बच्चों को बोलते ध्यान से खाना, ध्यान से बना, ध्यान से पढ़ाई कर, सब कुछ ध्यान 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 ध्यान। और ध्यान की सेवा लाइफ में कुछ नहीं है ना। आज सीखते हैं ध्यान क्या है, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ठीक है, हंस के तो बोल दो। ठीक है, इतना सिखाया, हंसने के बारे में हंसता नहीं है। ओके, तुम गए हुए बातों को याद करोगे तो क्या मिलने वाला? वो गए हुए बातों को याद करोगे तो दुख देगा या ज्यादा सुख देगा? क्या देगा? दोनों देगा। ज्यादा क्या देगा? दुख देगा ना। कितनी अच्छी आप ऐसी बातें बोल दी, की बात बोल दी ना। देखो, हम कहते क्या है? क्या दिन थे वो यार, मस्त वाले। क्या बोलते हैं? वो कहने के लिए अच्छा है, सिर्फ कहते हैं। लेकिन तुम देखो, तुम मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, साथ में खाना खाया पिया, गिफ्ट शेयर किया, लेकिन बिना मतलब एक थप्पड़ मार दिया कस के मैंने, तो किसको याद करोगे? किसको याद करोगे? तो हम लाइफ में प्रैक्टिकल, देखो मैं प्रैक्टिकल बात करता है, मैं किताबी बात नहीं करता। शुरू में तुमसे बोला मैंने 100 प्रकार के अच्छे काम किया, गलती से एक बुरा काम किया, लोग किसको याद करते हैं? इसलिए पास्ट हमें दुख देता है, हम रहना भी पसंद करते हैं पास्ट में। तो मैं कहता हूं भूत मतलब भूतकाल, और मैं क्या बोलता हूं? भूत में जाओगे तो क्या पीछे पड़ेंगे? भूत। तो भूतकाल में नहीं आना। इसी को फ्यूचर, फ्यूचर क्या देता है हमें? होप्स। किसी दिख रहा था हमारा ये, और कुछ तो बोलो, जवान बच्चे हो, बोलते नहीं हो। फ्यूचर क्या देगा? क्या देगा? आशाएं, बस आशाएं। पहले और बोला, आशा बोला, दोनों में क्या फर्क है बता दो मुझे। हे भगवान, वरी, स्ट्रेस, होप, आशाएं, ड्रीम्स, सपने, इमेजिनेशन, कल्पनाएं, एंजाइटी, सब कौन देता है? और मैंने जब भस्त्रिका किया था क्या बोला था मैंने? वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट विद अस, बोला था ना। अगले पल का पता नहीं, पर हम रहते कहां हमेशा? बस ऐसे घूमते रहते। तुम खाना भी खाता है ना, तुम तो मोबाइल
उधर खाने का क्या टेस्ट है तुमको पता भी नहीं होगा, बस खा रहा है। वी आर नॉट फोकसिंग दैट। तुम खाना खाते हुए भी ध्यान कर सकते हो, पानी पीते हुए ध्यान कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, परजेंट में रहो। ऑफिस का काम करो तो ऑफिस में करो, घर में जाओ तो घर में। हम करते क्या है, ऑफिस में तो घर की याद आती है, घर में बताओ तो हम हर चीज को एंजॉय नहीं कर पाते। तो योग का मतलब है आनंद, ठीक है ना। भूत में जाओ ना भविष्य में जाओ तो क्या मिलने वाला है। और परजेंट का मतलब जानता है तुम लोग, दैट्स अ मेडिटेशन। परजेंट में रहने का मतलब ही ध्यान है, ठीक है, समझ गया। तो आसपास कैसे करना, जो भी काम करो। इसलिए परजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। क्या होता है परजेंट मतलब, क्या होता है, मैंने उसको परजेंट दे के आई, मतलब गिफ्ट। ध्यान से सुनना कान खोल के, दिस मोमेंट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जो पल तुम्हें मिला हुआ है परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है, जिसका हम कदर नहीं करते। क्या नहीं करते हैं, इस पल को तुम कदर कर लो, दैट्स मेडिटेशन। समझ में आया। ध्यान का मतलब क्या करना है, जिस पल में हो उस पल को एंजॉय करो। देयर नो पास्ट नो फ्यूचर, जस्ट दिस मोमेंट, दैट्स अ मेडिटेशन, ठीक है। तो हम लोग ध्यान करेंगे 2-3 मिनट ध्यान करेंगे। कितनी देर, जब आप में हंसना कितने लोगों को आता है, हंसना हंसना कितने लोगों को आता है, हाथ तो खड़े हो ही नहीं रहे। ओके, आप सर का चिंता मत करना, सर को मैं देख लूंगा। मुझे आप बोले अर्जय यहाँ से जाने के बाद नहीं, हाँ बोले आपने कहा था, गुरुजी ने बोले ऐसा बोल के गए, हंसने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ मैं। हम लोग क्या करेंगे, हंसेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, और इतना जोर से हंसना, इतना जोर से हंसना कि बाहर से लोग आ जाए कहीं ओए ओए, ठीक है। और उसकी पड़ोसी को भी देख लेना तो हंस रहा है कि नहीं हंस रहा तो क्या करे, चिढ़ाना थोड़ा सा, ठीक है। पक्का सुनाई दे रहा है, ओके। हंसना शुरू। अच्छा, मैंने तुमको बोला था जाने से पहले क्या लेके जाऊंगा, क्या हंसोगे क्यों मुझे बताओ, हंसोगे क्यों मुझे बता दो। कौन बोला मन को बहुत खुश लगता है, खड़े हो जाओ। घर वाले को खुश रखे ना, तभी मन खुश होगा। सो घर वाले को, ठीक है, तुम खुश रहेगा, घर वाले अपने आप रहेंगे। ओके, अब बताओ क्यों हंसना है। अरे हंसने, हाँ बहुत छोटा बात है, शरीर को स्वस्थ रखने। और आगे सोचो, देखो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, घर वाले को खुश रखने के लिए, और खुद को खुश रखने के लिए, और मैंने पूछा हंसेंगे क्यों। तुम बड़ा समझदार है, कहीं नाम से धारो। अच्छा ठीक है, हाँ किसके लिए, परजेंट के लिए। बहुत गुड आंसर। अजय बोल रहे नहीं, दे दो। खुश रहने के लिए जोक्स की जरूरत नहीं, एक तरीका दे रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं, जिनको अकेले भी बैठ के खुश हो सकता है। कभी स्ट्रेस नहीं आ सकता तुम्हारी लाइफ में। इस दुनिया में खरबों खरबों लोग आए, कितने, खरबों खरबों चले गए, खरबों खरबों मौजूद हैं आपको, हमारे जैसे। लेकिन मेरे जैसा, मेरे जैसा तो बोलो, तुम्हारे जैसा कोई है क्या। तो आज के बाद आईना मत देखना। जब मालूम है तुम्हारे जैसा कोई नहीं तो आईना देखने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। सो आई वांट टू से, तुम दुनिया को देखते हो, उसने ऐसा किया वैसे किया, तुम कभी अपने आप को तो देख लो। इट्स अ वंडरफुल थिंग्स, वी आर अ यूनिक दिस यूनिवर्स। हम इस दुनिया में हमारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तुम्हारे बाल भी नहीं मिलता किसी से, कितनी बड़ी बात है। तो आज के बाद हंसोगे भी नहीं, क्या सोच के ऐसा करना, मेरी जैसी वंडरफुल लेडी कोई नहीं, ठीक है पूजा क्या। और मेल क्या सोचेंगे, आई एम अ वंडरफुल पर्सन, तो हंस लो फिर। तो इतनी
इतनी बड़ी बात बोल दी, अभी देख रहा है कौन क्या बोलने वाला है। पूरा हंसने के बाद, अच्छा सुनो एक बात सुनो, इतना अच्छा खुला मंच कोई देने वाला नहीं है। ये खुद तब आंखें बंद कर लेना, पेट भी दर्द होना चाहिए, गाल भी दर्द होना चाहिए। अरे हंसो भैया, जबरदस्ती बोलना पड़ता है। आवाज नहीं आई, पड़ोसी को देख लो, पड़ोसी को देख लो, जब थक जाओ तो आंखें बंद कर लेना। भैया क्यों नहीं हंस रहा भैया? अजय सर कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा मैं भी हंसूं क्या तुम्हारे साथ? हंसूं? अच्छा कंपटीशन होता है, तुम हंसे क्या, जरा मैं हंसता, ठीक है? शांत क्यों हो गया? हंसो, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। अच्छा हंस नहीं रहे लोग, और जोर से। चलो आंखें बंद कर लीजिएगा। देखो कितनी बड़ी इत्तेफाक है, मैं भी समझता हूँ वंडरफुल है। मैंने बोला आंखें बंद करो, तुम हंसना बंद किया। मैंने हंसना बंद नहीं किया है। अब तो असली मौका है हंसने का, तो दिखने वाला भी नहीं, ना पड़ोसी ना अड़ोसी। मत डरो, पिताओं को बोल देगा मैं। ऐसा मौका मिलेगा नहीं। हाँ सारे काम हंसी के लिए करते हो, हंसते नहीं हो ऊपर से। जब थक जाए गाल पूरी तरीके से, आपका पेट थक जाए, आंखें बंद करना, बातें नहीं करना भैया, घर वाले को खुश रखना है ना। हाँ कमर सीधा, पीठ सीधा, गर्दन सीधा। आप हंसना चाहो हंस लेना, मना नहीं करूंगा। ये मत सोचना पड़ोसी क्या बोलेगा, पड़ोसी को मैं देख लूंगा। हाँ देखो अम्मा, देखो मत, कुछ माता बहनें देख रही हैं, कुछ भाई लोग भी देख रहे हैं, और मैं सबको देख रहा हूं। अपने आप में धन्यवाद दें परमपिता परमेश्वर को, आपको बनाने के लिए। आप जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर भी परेशान रहते हो। धन्यवाद दो भगवान को, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे बनाया, मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया। यू आर यूनिक दिस यूनिवर्स। डूब जाइएगा इस पल में, इस क्षण में, और मुस्कुराइएगा खूब। जो भी काम करते हैं, वट एवर वी डू, वी वॉन्ट्स टू हैप्पीनेस, एंड दिस हैप्पीनेस नोबडी कैन गिव, इट्स यू हैव गॉट। जो खुशी है तुम्हारे पास है, तुम्हारी अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, सो निकालिएगा अंदर से। धन्यवाद दें परमपिता परमेश्वर को और खो जाएं इस पल में। पूरी तरह खो जाइएगा, जैसे शरीर का रोम रोम खिलखिलाकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल लें। दोनों हाथ गरम गरम हथेलियां मुंदी हुई आंखों की पलकों पर रखकर परमपिता परमेश्वर से
प्रार्थना करेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आप दोहराइएगा। हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार स्वीकार करें। आपके जीवन का हर पल, हर क्षण ऐसा ही खिला खिला रहे, ऐसा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो कितनी देर का कार्यक्रम रहा आप लोगों का? 10 मिनट एवरीडे। कितना देर? इफ यू डू एवरीडे 10 मिनट्स, मैं 100% बोल सकता हूँ यू कैन चेंज। कहने से चेंज नहीं हो जाओगे। क्या सोचकर? मुझसा कोई नहीं, ठीक है? इफ यू लाइक दिस सेशन, यू कैन राइट डाउन योर रिव्यूज इन गूगल। 2 मिनट 5 मिनट लगता है, गूगल में लिख सकते हैं योगा पीस में, या यू कैन लाइक फेसबुक पेज योगाचार्य ढाकाराम सापकोटा, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपको सोशल मीडिया में लगे 5 मिनट देना चाहिए। आपको बहुत फुल लगता है, ताकि आप कनेक्ट भी हो जाएंगे हम लोगों से और जुड़ भी जाएंगे इसी बहाने, तो लोगों तक मैसेज भी जाता है। दैट्स माई एम फ्रॉम हेल्थ टू हैप्पीनेस। क्या चाहिए? मेरा एम क्या है? तुम स्वास्थ्य से आनंद की ओर, और इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं बनेगा। अजय जी, थैंक यू वेरी मच। एक काम करते हैं, आप लोग थोड़ा सा आगे खिसक जाइए फटाफट से। हाँ, थोड़ा पास में हो जाएंगे। बैठे बैठे खिसक जाते अच्छा था। अच्छा, बीच वाली जगह में भी बैठे।